चलो, तो इसमें दुखी होने वाली कोई बात ही नहीं है। मूर्ख मित्र है तुम्हारा, और मूर्खों के साथ मित्रता रखनी नहीं चाहिए। होता है हम सबके साथ जीवन में कभी कभी ना, कुछ लोग, क्योंकि जरूरी थोड़े ना है कि जिन्हें हम अच्छे लगे, जिनको हम अच्छे लगे और वाइस वर्सा हो, ऐसा नहीं है। तो कभी कभी हमें कुछ मित्र बहुत अच्छे लगते हैं, कुछ लोग बहुत अच्छे लगते हैं, कुछ रिश्ते बहुत अच्छे लगते हैं, पर जरूरी नहीं है कि वो भी आपको उतना ही इक्वली, उनको भी आप उतने ही अच्छे लग रहे हो। और मूर्खों से जितनी जल्दी हमारा पीछा छूट जाए ना, तो वो ब्लेसिंग होती है। तो हम सबके जीवन में कुछ मूर्ख लोग आते रहते हैं, बार बार आते रहते हैं। एक समय बहुत बार ऐसा हो जाए ना, तो हमको फिर मूर्खों को पहचानने की क्षमता आ जाती है। अभी तुम छोटे हो तो तुमको नहीं है, तो चलो एक किस्सा सुनाते तुम्हें इस पर। तो एक बार एक सेठ जी का हीरा था घर पर, तो एक चूहा आया और उनका हीरा निगल गया। हाँ, मतलब निगल गया। तो जब वो चूहा, हीरा निकल गया, और सेठ जी टेंशन में, तो सेठ जी ने एक शिकारी को बुलाया कि भाई देखो, मेरे घर के आसपास कुछ चूहे हैं और उनमें से एक चूहा जो है वो मेरा हीरा निगल गया है। अब तुमको वो चूहा पकड़ के लाना है, क्योंकि मुझे उससे अपना हीरा वापस चाहिए। भाई बहुत महंगा हीरा था। शिकारी ने कहा कोई बात नहीं सेठ जी। शिकारी जो है पहुंचा, वही उसको अड्डे पता थे चूहों के कहाँ होते हैं, तो वो गया और वो चूहा पकड़ के ले आया। मतलब बहुत जल्दी। सेठ जी को लगा था इट इज गोइंग टू बी अ वेरी टफ टास्क, मतलब ये तो बहुत मुश्किल काम होने वाला है, और कैसे इतनी आसानी से, थोड़े ना इतने सारे चूहों में से सबके तो रंग एक जैसे होते हैं, सब कैसे मिल जाएगा। तो हाँ, तुमको हंसी आ रही है ना, अब ये सुनने में ही तुमको हंसी आ रही है। तो देखो, तुम्हारी भी वो मूर्खता है, अभी समझ में आएगी। तो वो जब शिकारी उसको चूहे को पकड़ के लाया, तो सेठ जी ने कहा चलो चूहा तो ठीक है, इससे मैं अपना डायमंड तो चलो निकलवाऊंगा, पहले ये बताओ कि तुमने इतने सारे चूहों में ये एक चूहा कैसे खोजा जो मेरा डायमंड खा के गया था। कलर भी एक जैसे इन चूहों के, देखने में भी एक जैसे, तुमको कैसे पता कि यही वाला चूहा था जो मेरा डायमंड निगल के गया था। तो जानते हो उसने उसने क्या बोला? अब बस ये जो उसने बोला ना, ये समझ लेना, फिर तुम बिल्कुल समझ जाओगे कि कौन मूर्ख है यहाँ पर। शिकारी ने कहा, ये चूहा बाकी चूहों से अलग बैठा हुआ था। तो उसने कहा ये चूहा जो है बाकी चूहों से अलग बैठा था। तो सेठ जी ने कहा मतलब? कह रहा, जो नए नए रईस हुए होते हैं ना, वो बाकी लोगों के साथ नहीं बैठते हैं, वो जरा अलग से बैठते हैं। तो मैं समझ गया, क्योंकि जो नया नया रईस हुआ होता है वो मूर्ख होता है। वो अपने मित्रों का साथ छोड़ देता है, अपने साथ के लोगों का साथ छोड़ देता है, और वो जाके अलग बैठ जाता है। बोला ये चूहा सब चूहों से अलग बैठा था, मैं तो देखते ही समझ गया यही वो चूहा है जो हीरा निगल करके आया है, और मैं इसे पकड़ के ले आया। तो क्लियर? तो जो तुम्हारा मित्र है, जो भी उसको तुम कह रहे हो कि नया नया पैसा है और तुमसे अलग हो रहे, तो वो मूर्ख है। मतलब अच्छी बात है ना कि ऐसा स्वार्थी, ऐसा मूर्ख व्यक्ति की हमको पहचान जो है समय से हो गई। बाद में पहचान होती तो नुकसान हो जाता। तो अगर हमें समय रहते ऐसे मूर्ख लोगों की पहचान हो जाए जो आपके लायक नहीं है, दे डोंट डिजर्व फ्रेंड लाइक यू, तो आपको चिंतित होने की जरूरत नहीं है, उनको चिंतित होने की जरूरत है, क्योंकि उन्होंने एक अच्छा दोस्त खो दिया। तो वो कुछ समय बाद तुम्हारे पास जरूर आएगा, लेकिन उस वक्त याद रखना कि गुरुजी ने क्या कहा था, क्या बता रहे हैं हम? मूर्ख की मूर्खता को हमेशा याद रखना। ठीक है? तो वंदनीय गुरुदेव एक बड़ी अच्छी बात कहते हैं कि भुगते हुए को नहीं भुगतता मैं, मतलब इन द सेंस कि जिसने मेरे साथ एक बार कुछ किया है, जिसको एग्जामिन कर लिया मैंने, बार बार नहीं मैं एग्जामिन करता। तो जिसने एक बार गड़बड़ किया है, बार बार उसको हमें परखने की ज़रूरत नहीं होती है। तो एक बार जिसने कुछ किया तो परख लिया, परखे हुए को बार बार नहीं परखना चाहिए। सो नाउ वी नो दैट ही इज़ अ फूल, लेट इट बी अ फूल। अब आप जीवन में आगे बढ़िए। तो ऐसे लोग मूर्ख होते हैं और उनकी पहचान हमें जल्दी हो जाए, और परमात्मा का धन्यवाद करो कि ऐसे मित्रों से आपका पीछा छुड़वा दिया। ठीक है? चूहे की कहानी याद रखना।